जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण इस वीडियो में, जब शनि 13 फरवरी 2024 को दोपहर के बाद 3:43 पर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि पर गोचर होगा। यहां पर 14 मार्च 2024 तक रहेंगे। सूर्य और शनि की ये युति क्या गुल खिलाएगी तुला राशि के जातकों के लिए। शनि यहां पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अस्त अवस्था क्या होती है? अस्त अवस्था वो होती है जब कोई ग्रह सूर्य से एक विशेष दूरी पर आ जाता है, एक विशेष नजदीकी हासिल कर लेता है, एक विशेष डिग्री पर पहुंच जाता है, तो वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है, उसका बल समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है। इसको यूं समझिए कि जब आप साइकिल से मान लीजिए रात में कहीं जा रहे हो, हाथ में आपके टार्च है, उस टार्च की रोशनी से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अचानक से धड़धड़ाता हुआ कोई ट्रक अपने पूरे प्रकाश से आ जाए तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आंखें चौंधिया जाती है, टार्च की रोशनी काम नहीं करती है, तुरंत आप साइकिल से उतरकर किनारे खड़े हो जाते हैं और ट्रक के गुजर जाने का इंतजार करते हैं। ठीक यही स्थिति अस्त ग्रहों के साथ होती है। जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह नजदीक आ जाता है सूर्य के, तो फिर वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है। ठीक यही बात यहां पे शनि के साथ हुई। शनि अस्त हो गए। शनि के अस्त होते ही शनि के बुरे प्रभावों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, जातकों को मुक्ति मिल जाती है। तुला राशि के जातकों के लिए पंचम शनि कंटक होता है। आपने पुराना वीडियो मेरा देखा होगा, तो कंटक का कारक होता है। यद्यपि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है, फिर भी वो कंटक देता है, जीवन में तमाम समस्याएं देता है, मन उद्विग्न रहता है, कोई काम बनता हुआ नहीं दिखता। जैसे फल की आप प्राप्ति की आशा करते हैं, मेहनत करते हुए, ऐसा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है। तमाम चिंता तनाव घेरे रहती है। इस कंटक शनि के कारण मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। तो ये शनि चूंकि 17 जनवरी 2023 से यहां पर चल रहे हैं, समस्या लगातार आप फेस कर रहे होंगे। तुला राशि के जातक इसको अनुभव कर सकते हैं। तो शनि जब अस्त हो जाएंगे तो शनि जो ये समस्याएं दे रहे थे उस पे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनि के कारण जो पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। अब सूर्य जब यहां पर शनि को अस्त कर देंगे तो सूर्य के बलाबल में खूब वृद्धि हो जाएगी। और वो चूंकि अपने पुत्र के घर में, और पुत्र चूंकि उनको शत्रु मानता है, उनके घर में जाकर के सूर्य धमाल करने वाले हैं। और शनि की बोलती बंद हो गई, जैसा कि आप अब समझ चुके होंगे कि ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों कहा था। अब सूर्य यहां पर बैठ करके, चूंकि आपके एकादश स्थान के स्वामी हैं और पंचम बैठेंगे, तो ये बहुत जबरदस्त राजयोग बना करके बैठेंगे, क्योंकि यहां पे दृष्टि भी आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी। बहुत लाभ, धन लाभ की स्थिति लगातार बनी हुई है। बहुत अच्छा गोचर है ये। हाँ, थोड़ा गर्भवती महिलाएं हैं जो, उनको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जो माताएं हमारी गर्भवती हैं, सूर्य के इस गोचर से उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ नुकसान हो सकता है। इसके लिए उनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठ करके उनके दिव्य प्रकाश का ध्यान करें कि आपके गर्भ पर पड़ रहा है। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें, या फिर गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से किसी पुस्तिका में लिखें। कम से कम 108 बार रोज लिखें। ना 108 बार हो सके तो कम लिखें, लेकिन लिखे जरूर। इसके कारण से आपका गर्भ एकदम सुरक्षित रहेगा, बालक आरोग्यवान होगा, स्वस्थ होगा, तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा। इस उपाय को आप, गर्भवती महिलाएं जो तुला राशि की गर्भवती हैं, उनके लिए उपाय था। अब सूर्य यहां पर बैठ करके शिक्षार्जन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ ये गोचर है। ज्ञानार्जन के लिए बहुत अच्छा समय है आपको। नौकरी की तलाश में थे तो नौकरी देता हुआ प्रतीत हो रहे हैं सूर्य। यहां पर साधना भी, किसी विशेष साधना में आप उद्धत हैं, प्रवेश किए हुए, तो साधना के लिए भी बहुत, क्योंकि यहाँ पंचम साधना का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान, अनुष्ठान का स्थान है, वहां पे सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। दाम्पत्य अच्छा, अब सूर्य यहां पर आपके एकादश स्थान पर बैठ करके लाभ मार्ग को विस्तीर्ण कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। वहां बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कई संभावनाएं बनेगी लाभ के, और इसको आपको पकड़ने के लिए सदैव सतर्क रहना होगा। सूर्य की तरह नियमितता जीवन में आनी चाहिए, तब आप सूर्य के फलों को आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के द्वारा दिए हुए लाभ को आप पकड़ सकते हैं। अब
सूर्य यहां पर 3 राशियों से होकर गोचर करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको देखना, फलादेश की सटीकता वहीं से आएगी। अब पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र चूंकि मंगल का नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड अर्थात स्वामी मंगल देव है। मंगल को देखना होगा कहां गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, रोचक नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। और तब सूर्य जब उनकी नक्षत्र पे आएगा तो मंगल को और ऊर्जा मिल जाएगी और ऊर्जा में वृद्धि, यद्यपि उच्च के होके चल रहे हैं और ऊर्जावान हो जाएंगे। तो भूमि भवन वाहन का जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। बड़ी जमीन खरीद सकते हैं आप, जमीन के खरीद फरोख्त से आपको लाभ मिल सकता है, बेचने से भी आपको लाभ हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो बहुत जबरदस्त लाभ के योग चल रहे हैं वर्तमान में। जमीन आपको अपनी है या खरीद के बेचनी है, जो काम करना है उसमें जबरदस्त लाभ। वाहन आदि के खरीदने का भी लाभ बहुत जबरदस्त मंगल बना करके बैठे हुए हैं। हो सकता है आप अभी न खरीद पाए, पहले बुक करा लिए हो, बाद में मिले, लेकिन इस समय बुक कराने का है, या हो सकता है पहले से बुक हो तो इसमें मिल जाए। तो ये योग जबरदस्त चल रहा है और आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त सफलता के योग है। पदोन्नति, प्रमोशन, नई नौकरी की तलाश जिनकी थी तुला राशि के जात, उनको उनकी तलाश पूरी हो सकती, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। बहुत जबरदस्त लाभ की स्थिति यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में गोचर करके सूर्य भगवान दे रहे हैं। अब सूर्य जब राहु के नक्षत्र में आएंगे, शतभिखा नक्षत्र में, तो राहु को देखना होगा कहां गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 6ठे का राहु राजयोग देता है। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, शास्त्रों में लिखा है। तो यहां पर राजयोग देगा, रोग ऋण शत्रुओं को समन कराएगा, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति दे सकता है, कुछ पेट के रोग भी यहां पर दे सकता है आपको, लेकिन ज्यादातर आपको लाभ ही देगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का भी जबरदस्त योग चल रहा है। राहु यहां पर विचरण कर रहे हैं, सूर्य भी राहु के नक्षत्र पर जब आ जाएंगे तो राहु के बल में वृद्धि हो जाएगी, सकारात्मक लाभ मिलेगा। और अगर तुला राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। नौकरी मिलने की, उच्च पद प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। मेहनत खूब करिए। अगर आप दशम का, ये चतुर्थ का मंगल भी दशम देख रहा है, तो यहां पर तो जबरदस्त योग बना हुआ है। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप मिलिट्री फोर्स, पुलिस आदि इसमें तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। इसमें मेहनत को आप अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दीजिए और आपको परिणाम सकारात्मक ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। बस आपकी लग्न कुंडली में भी स्थितियां प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो ग्रहों की। अब जब शतभिखा नक्षत्र के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु को देखना होगा कहां गोचर कर रहे हैं। आपके तुला राशि के जातकों के लिए इसमें सप्तम गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ गोचर है। और सप्तम केंद्र स्थान में गुरु का गोचर करना बहुत जबरदस्त है। और यहां से उनकी 3 दृष्टियां, एकादश, लग्न और पराक्रम तीनों पर पड़ रही हैं, तो पराक्रम बढ़ेगा, धन लाभ की स्थितियां खूब बढ़ेगी, गृहस्थ सुख में बहुत प्रेम का माहौल बनेगा, आपसी प्रेम सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहां पे लाभ होता आपको दिख रहा, बड़े लाभ, नए व्यवसाय आप करने के लिए अगर सोच रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। धनागमन, धन संचयन खूब कराते हुए दिख रहे हैं। भाई बहनों से प्रेम प्यार बढ़ रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। सूर्य के इस गोचर के वास्तव में समग्रता में लाभ जिन कुछ राशियों को मिल रहा है उसमें तुला राशि भी एक है। उपाय के तौर पर आप गुरु के साथ 3-11 का संबंध भी बना हुआ है सूर्य का, तो 3-11 का संबंध लाभकारी संबंध होता है, धनागमन के लिए बहुत श्रेष्ठ गोचर होता है। तो और 3-11 का संबंध बना रहा हो जो ग्रह है सूर्य, गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही, तो तुला राशि के जातकों के लिए धनागमन की बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है, बशर्ते कि आप अपने प्रयास को बढ़ाए हुए रखें, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं, बार बार उसको क्या रिपीट करें, सबको लिए बहुत श्रेष्ठ गोचर हुआ चल रहा है। मंगल की दृष्टि थोड़ी सी जब आवेग में आएंगे, सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे 20 फरवरी तक, तो पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा, हो सकता है उनको कुछ रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है। बाकी बहुत अच्छा गोचर है। सूर्य भगवान को अर्घ दे, भगवान भास्कर की खूब आराधना करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र का जप सूर्य भगवान के समक्ष होते हुए सूर्य भगवान के समक्ष अर्घ देने के बाद अगर आप जपते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या दोनों करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम गोचर ये जाएगा। और अगर इसको लगातार करते हैं जीवन भर, इस
इस क्रम को अपना लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ आप इसका लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका इतना समय खर्च करना 9-10 मिनट इस वीडियो पर, अगर वो सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब उस कमेंट में जय सिया राम लिखिए, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम।